बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये देखेंगे कि हमने किसी भी क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है। वो एक ए टू जी प्रोसीजर आपको पहले समझाऊंगा। सबसे पहले आपने जैसे कि ये किसी एक मैंने सैंपल के तौर पर ये चैट की हुई है, इसमें सारा बताया हुआ है कि किस तरह से आपने एक बायर को मैसेज करना है। आप जब बायर ढूंढ लेंगे तो बायर ढूंढने के बाद आपने पहला काम क्या करना है कि इस तरह का एक मैसेज बायर को सेंड करना है। ज़रूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट हो, लेकिन इसी तरह का हो कि उसमें यही बातें लिखी हुई हों कि हाय, होप you are doing well. I am an Amazon agent, and I do provide five-star reviews to Amazon sellers. I have a lot of Amazon free products for the USA, UK, DE, Canada, और इसमें और कंट्रीज भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको आज इंशाल्लाह इस सेशन में ही मैं अकाउंट्स क्रिएट करवा दूंगा आप में से किसी एक का, कि उसके बाद फिर वहां से आपको प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड मैनी अदर कंट्रीज आई वुड लाइक टू ऑफर these free products to you in return of a 5-star review on Amazon। ये जो एक मैसेज किया हुआ है, इसमें ये किस कैंडिडेट का, मुबीन आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ रखें काइंडली। तो ये पहला मैसेज करने के बाद अगर उस बायर का मैसेज रिप्लाई में आता है यस, तो आपका उसके साथ दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, आर यू फ्रॉम वेयर या यू फ्रॉम। आपने पूछना है कि आप कहाँ से हैं। तो अगर वो बंदा कहता है ना मैं नाइजीरिया से हूँ, मैं बांग्लादेश से हूँ, या मैं किसी और कंट्री से जिसमें हमारी प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं की जाती, फॉर एग्जांपल कि वो मेक्सिको हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि वो कहता है कि मैं साउथ अफ्रीका से हूँ, तो आप उसे कहेंगे कि ओके थैंक्स, आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट फॉर दिस कंट्री। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो कहता है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि कहता है कि मैं यूके है और न्यू बायर, यानी वो कहता है कि मैं यूके से हूँ। तो आप उसे क्या कहेंगे कि एक न्यू बायर जो है, आर यू हैव अमेज़न अकाउंट, आप उससे पूछेंगे कि क्या आपका अमेज़न अकाउंट है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, अगर वो यूके से या यूएसए से या कनाडा से या जर्मनी से, इटली, फ्रांस, सऊदी अरेबिया या यूएई, इन सब कंट्रीज में से किसी से भी अगर वो होगा, तो उससे पूछा जाएगा कि क्या उसका अमेज़न अकाउंट है। अगर वो कहता है अमेज़न पे अकाउंट है, तो फिर तीसरा क्वेश्चन उससे क्या करेंगे, आर यू हैव अ पेपाल अकाउंट फॉर रिफंड ऑफ प्रोडक्ट्स अमाउंट। जो प्रोडक्ट्स आप परचेज करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को की अमाउंट जो रिफंड करनी है, आपको वापस करनी है, तो उसको वापस लेने के लिए आपके पास पेपाल अकाउंट है। ठीक है। अगर वो कहता है कि पेपाल अकाउंट भी है, तो अगर वो कहेगा यस आई हैव अ पेपाल अकाउंट, ठीक है, तो फिर उसे हम कहेंगे प्लीज टेल मी अबाउट योर इंटरेस्ट। आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएं। अब्दुर्रहमान अपना माइक म्यूट करें। आप उसे इंटरेस्ट के बारे में पूछेंगे। आई एम सेंडिंग यू कैटेगरीज। आप उसे कुछ कैटेगरीज सेंड कर देंगे। ये काम करने का एक वे है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप उसको डायरेक्टली कुछ प्रोडक्ट सेंड करें। अब अगर फॉर एग्जांपल आप 10 प्रोडक्ट सेंड करते हैं, 20 प्रोडक्ट सेंड करते हैं, आपको उस बंदे का जो इंटरेस्ट है अगले बायर का, वो आपको नहीं पता। जब आपको बायर का इंटरेस्ट नहीं पता, तो फिर आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट सेंड नहीं कर सकते। जो प्रोडक्ट्स आप 10 या 20 सेंड करेंगे, आप 100 या 200 प्रोडक्ट्स तो अभी फिलहाल सेंड नहीं कर सकते। उसकी वजह कि आप इतनी ज्यादा प्रोडक्ट सेंड करेंगे तो बायर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके प्रोडक्ट्स देखे। ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी ये है कि आप उससे उसका इंटरेस्ट पूछ लें और फिर उसे कैटेगरीज सेंड कर दें। वो कैटेगरीज कहाँ से मिलेंगी आपको, तो वो कैटेगरीज कहाँ से मिलेंगी आपको, हम देख लेते हैं हमें कैटेगरीज कहाँ से मिलेंगी। 247 ये जो पोर्टल है, इसमें आपको मैं लॉगिन करवा दूंगा, आपका रजिस्टर आपको करवा दूंगा। तो इसमें से आप ये देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आएंगे और ये कैटेगरी, इनमें से कोई इनके स्क्रीनशॉट्स आप सेंड कर दें। ये काफ़ी सारी कैटेगरीज है। इनमें से अगर वो कहता है कि मुझे फॉर एग्जांपल के किचन की प्रोडक्ट्स चाहिए और वो मार्केट उसकी यूके है, ठीक है, तो आप किचन कैटेगरी और मार्केट यूके सेलेक्ट करके सर्च कर लेंगे प्रोडक्ट्स, और उसे उसकी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट सेंड करेंगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही किचन की प्रोडक्ट्स में है। तो फिर वो आपसे प्रोडक्ट्स लेगा भी, यानी बाय भी करेगा। ठीक है। ये तो हमने जब ये किचन यहाँ से सेलेक्ट करके यूके सेलेक्ट किया, तो काफी सारी प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्रीनशॉट लेके और फिर नीचे करके फिर इनका स्क्रीनशॉट लेके उसे बायर को सेंड कर देंगे। तो वो इनमें से जो प्रोडक्ट उसे पसंद आएगी वो
वो फिर हम आगे चल के देखते हैं कि उसे हमने किस तरह से आगे जो उसे प्रोडक्ट्स पसंद आएगी उसे कैसे सेंड करनी है। तो ये देखें हमने उसे ये कुछ कैटेगरीज, ये मोबाइल पे इस तरह से कैटेगरीज शो होती है। मोबाइल पे जब आप 247 लॉगिन करेंगे तो कैटेगरीज ओपन करेंगे तो इस तरह से शो होंगी और इनका स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देंगे आप, ठीक है। फिर ये कैटेगरीज हमने सेंड की, उसने कहा कि बेबी प्रोडक्ट्स और किचन प्रोडक्ट्स उसे इंटरेस्ट है, बेबी प्रोडक्ट्स में और किचन प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो हमने उसे बेबी प्रोडक्ट्स और किचन प्रोडक्ट्स निकाल के सेंड कर देनी है, वो आपको मैंने बता दिया है किस तरह से। यहाँ पे आएंगे, कैटेगरी में से बेबी बेबी की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका कंट्री जो यूएसए है या यूके है जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे और उसे उनके स्क्रीनशॉट लेके हम सेंड कर देंगे। और अगर आप मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो भी इजीली ले सकेंगे, लैपटॉप पे हैं तो यहाँ से भी आप ये स्नाइपिंग टूल के थ्रू स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, उसने क्या किया कि उसे जब हमने कुछ कैटेगरी सेंड की तो उसने कुछ आईडी सेंड कर दी हमें, ठीक है, कुछ आईडी उसने हमें सेंड कर दी। अब वो आईडी जो उसने सेंड की, फॉर एग्जांपल कि ये काफी पुरानी चैट है, इसमें ये आईडी है, हम देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। आईडी कैसे, जब उसने आईडी सेंड की है तो आपने आईडी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को लिखनी है और लिख के सर्च कर देना। तो वो अभी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम कोई और आईडी ऐसी सर्च करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये वाली आईडी वो हमें बायर सेंड करता है, तो हम आईडी प्रोडक्ट आईडी में यानी यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आएंगे, 247 सेल्स मैनेजर में प्रोडक्ट्स पे आएंगे और आईडी में हम आईडी पेस्ट करेंगे जो आईडी हमने बायर ने सेंड किया और हम सर्च कर देंगे। तो ये हमारे सामने एक प्रोडक्ट आ गई। इसमें ये देखें ये सेलर नेम है, ठीक है, सेलर नेम से मुराद यहाँ पे पीएमएम, ये पीएमएम है, इसका नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ होगा, व्हाट्सएप नेम भी दिया हुआ है। मार्केट इसकी यूके है, सेल लिमिट इसकी 1 है, रिमेनिंग ऑर्डर 1 है, यानी अभी आज की इसकी लिमिट 1 है, एक ऑर्डर हो सकता है इसका, अभी ये कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ, एक रहता है। इसका कमीशन 530 रुपीज है, ठीक है, और इसका जो कीवर्ड है वो है स्किन क्लीनिंग ब्रश और इसकी आईडी ये है। हम इसको रिजर्व कर लेंगे, हमने क्या करना है, रिजर्व पे क्लिक कर देना है। रिजर्व पे क्लिक करना है तो वो माई रिजर्वेशन में वो प्रोडक्ट आ जाएगी। अब माई रिजर्वेशन में वो प्रोडक्ट अगर हमें यहाँ से ना मिले तो फिर हमने क्या करना है, हम डैशबोर्ड में आए हैं तो हमें माई रिजर्वेशन में क्लिक करना है, ठीक है। रिजर्वेशन में ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गई। आगे हम यहाँ से देखते हैं, एक ऑप्शन ये भी है कि आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाए। क्या ऑप्शन है ये, रिमेनिंग प्रोडक्ट लिमिट फॉर टुडे इज 0, ये ऑप्शन भी आ सकता है। ये क्यों आएगा, क्योंकि हो सकता है कि जैसे यहाँ पे हमने देखा था एक प्रोडक्ट की लिमिट 1 थी, रिमेनिंग लिमिट उसी की अगर 0 रह जाए तो फिर यही ऑप्शन आएगा जो यहाँ पे एक ऑप्शन शो हुआ, ठीक है, दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर टुडे, प्लीज कॉन्टेक्ट विद मी टुमारो फॉर दिस। तो उसको आप मैसेज करेंगे कि ये वाली प्रोडक्ट जो आपने मुझे सेंड की है आईडी, ये आज के लिए अवेलेबल नहीं है, इसका ऑर्डर आप कल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी बात बताता चलूँ साथ कि कुछ सारी प्रोडक्ट्स ही डेली की उनकी ऑर्डर की लिमिट होती है, यानी 1 या 2 या 3, वो हर पीएमएम ने अपनी लिमिट लगाई होती है। जब एक लिमिट उनकी कंप्लीट हो जाती है, उतने ऑर्डर्स हो जाते हैं जितने रिक्वायर होते हैं, तो क्या होता है कि वो लिमिट 0 हो जाती है और उस दिन के लिए आप कोई ऑर्डर उसमें ऐड नहीं करवा सकते उस प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे एक और भी इशू आ सकता है, क्या आपने ऑर्डर पहले करवा लिया है और अब लिमिट 0 है, तो फिर आपको मैसेज करना पड़ेगा पीएमएम को, उसे बताना पड़ेगा कि ऑर्डर हो गया है, क्या ये आप एडजस्ट करवा सकते हैं। तो वो लोग एडजस्ट करवा देते हैं आपका ऑर्डर, एक दिन आगे पीछे का ऑर्डर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई एम सेंडिंग यू अदर प्रोडक्ट्स, तो आप उसे कहेंगे कि मैं आपको दूसरी कोई प्रोडक्ट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी डिटेल्स ये हैं, तो उसकी डिटेल में क्या है कि ये एक पिक्चर, ठीक है, जो कि अमेजोन की पिक्चर, ये पिक्चर कहाँ से ली, ये पिक्चर जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर यही प्रोडक्ट हो तो इसकी हमने पिक्चर सेंड करनी है, तो व्यू पे जाएंगे जी। इकराम आपको रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, रिपीट अब नहीं कर सकते, रिपीट करेंगे तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा पहले सेशन। तो इसमें से आप यहाँ से कॉपी करेंगे प्रोडक्ट को, इमेज को, और कॉपी करके आप इसी तरह फॉर एग्जांपल इसी बायर से अगर आप बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे, पेस्ट कर देंगे और सेंड हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब ये सेंड करने के बाद आप 247 ने एक हमें फैसिलिटी दी है कि हम यहाँ पे ये जो आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करते हैं तो इसका कीवर्ड, सोल्ड बाय और ब्रांड नेम सारे कॉपी हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, वो क्लिक किया है मैंने, इधर लाके कंट्रोल V करूंगा, सिर्फ पेस्ट कर दिया, तो प्रोडक्ट की आईडी, कीवर्ड, ये कीवर्ड जो है इस पे जब क्लिक करेगा बायर तो इसमें अमेजोन पे ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड लग जाएगा, ठीक है। ये देखें वो कीवर्ड भी लग गया और वो प्रोडक्ट भी अमेजोन पे सामने आ गई, ओके। जी, तो इसके बाद जब हम सेंड कर देंगे ये
प्लीज उसे कहेंगे प्लीज सर्च कीवर्ड ऑन Amazon एंड फाइंड पिक्चर ऑफ प्रोडक्ट दैट्स आई सेंट यू। अब जैसे कि ये पिक्चर थी, ये हमने कीवर्ड सेंड किया था, जो उसने सर्च किया होगा, सर्च किया तो उसको सामने एक प्रोडक्ट मिल गई। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, कुछ सेलर्स ने इस तरह से लिंक दिया होता है, कुछ सेलर्स ने कीवर्ड दिया होता है। वो कीवर्ड जब सर्च करते हैं तो फिर वो बहुत सी प्रोडक्ट सामने आती है, उनमें से इस तरह की एक प्रोडक्ट हमने चूज करनी होती है, यानी हमारे सेलर ने, हमारे बायर ने वहां से देखनी होती है। अब यहाँ पे क्या मैच करना है? मैच ये करना है कि जो सेंड किया गया सोल्ड बाय है, शॉन, मार्कस, ग्रेगर या सोन, कुछ भी है जो इसका सोल्ड बाय है, ठीक है, उसका और ये सोल्ड बाय जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, ये मैच करना है और ये सेम है, ठीक है। ये सोल्ड बाय यहाँ पे जो Amazon पे आ रहा है वो, और जो हमने सेंड किया उसे, वो सेम है। और इसका ब्रांड नेम म्यूलाइन, ठीक है, म्यूलाइन इसका ब्रांड नेम। वो कहाँ से पता चलेगा? एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूलाइन, और एक ये ब्रांड के आगे म्यूलाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट सेम है बिल्कुल। और जो इसको पिक्चर सेंड की थी उसमें प्राइस देख लें, मैच कर लें, और पिक्चर मैच कर लें, देखें 5.99, और इधर देखें तो ये भी 5.9 है, इसकी पाउंड में प्राइस है। तो ये पिक्चर मैच होगी। और अब क्या होगा कि बायर जो है हमारा वो ऑर्डर, Amazon पे जाकर सर्च करनी है, Amazon पे जाकर सर्च करनी है। ये अली अपना, उसामा अपना माइक ऑफ करो। जी, ऐसी डिस्टर्बेंस ना पैदा किया करें क्लास में, काइंडली, आपका शुक्रिया। Then please send me the, हम उसे क्या कहेंगे? प्लीज सर्च कीवर्ड ऑन Amazon एंड फाइंड पिक्चर ऑफ प्रोडक्ट दैट्स आई सेंट यू। हम उसे कहेंगे कि हमने आपको ये डिटेल सेंड कर दी हैं, अब आप प्लीज ये कीवर्ड Amazon पे जाके सर्च करें। और ये काम किसका है? ये बायर का काम है, उसने काम करना है ये। अगर उसे बहुत ज्यादा, आपका बायर बिजी है, वो कहता है आप मुझे सर्च करके दे, तो फिर आप उसे इस तरह से सर्च करके दे सकते हैं, और उसे लिंक सेंड नहीं करेंगे, ये बताएंगे कि ये इतने नंबर पेज पे होता है, ठीक है। ब्रांड नेम एंड सोल्ड बाय मस्ट मैच विद गिवन बाय मी। तो आप उसे ये भी कहेंगे कि जो मैंने आपको ब्रांड नेम और सोल्ड बाय दिया है वो मैच होना चाहिए। नो बायर विल सर्च प्रोडक्ट ऑन Amazon एंड सेंड अस स्क्रीनशॉट ऑफ सोल्ड बाय एंड ब्रांड नेम। तो आपका जो बायर है वो सर्च करेगा प्रोडक्ट Amazon पे, और उसका स्क्रीनशॉट सोल्ड बाय और ब्रांड नेम के साथ आपको एक दफा सेंड कर देगा। जब वो आपको सेंड कर देगा तो यू कैन ऑर्डर। आप उसे कहेंगे कि आप, अगर सोल्ड बाय और ब्रांड नेम सेम है, जो आपने सेंड किया है वही है, तो फिर आप उसे कहेंगे कि आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब वो ऑर्डर प्लेस करेगा और आपको सेंड कर देगा। जो ऑर्डर वो करेगा वो इस तरह का एक ऑर्डर स्क्रीनशॉट होगा, जिसमें ऑर्डर डेट होगी, ऑर्डर नंबर होगा, टोटल प्राइस होगी, और यहाँ पे जो प्राइस है, और ये नीचे सबसे अहम बात कि सोल्ड बाय भी नजर आ रहा होगा, जो आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर है वो भी आ रही होगी, प्रोडक्ट का टाइटल भी आ रहा होगा, ठीक है। तो देन नो यू विल क्रिएट ऑर्डर ऑन पोर्टल फ्रॉम रिजर्व्ड प्रोडक्ट्स। आप, अब आपके पास, अब यहाँ पे एक चीज रहेगी कि आपने उससे पेपाल भी लेनी है, पेपाल आईडी भी वो आपने पहले ही ले लेनी है। जब आपने उसे कहना है कि पेपाल आईडी आपके पास है, तो वो आपका बायर कहेगा कि यस तो पेपाल आईडी है, तो आप उसे, उससे पेपाल आईडी उसकी पहले ही ले लेंगे, और वो पेपाल आईडी चेक भी करेंगे कि ये ठीक है या नहीं, ये कहीं स्कैमर तो नहीं है, वो चेक करना भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो पेपर आईडी आपके पास होगी, आपके पास ऑर्डर स्क्रीनशॉट आ चुका होगा, तो आप कहाँ पे आएंगे? रिजर्वेशन में आएंगे। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट रिजर्वेशन में 2 घंटे के लिए, ये प्रोडक्ट जब आप रिजर्व कर लेते हैं तो ये 2 घंटे के लिए रिजर्वेशन में चली जाती है, और ये रिजर्वेशन में पड़ी रहती है। अब इसका कोई और पीएम ऑर्डर नहीं ले सकता 2 घंटे, ठीक है। आपके पास 2 घंटे हैं, अगर इन 2 घंटों में आपके बायर ने ऑर्डर प्लेस करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, तो आप क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी यानी पेपाल आईडी लिखेंगे, यहाँ पे यूके पहले से सिलेक्ट है, यहाँ पे आप बायर का नेम लिख देंगे, लिंक का आपने कभी भी प्रोफाइल का नहीं देना, ये वैसे उन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पे आप ऑर्डर पिक्चर अपलोड कर देंगे, और अपलोड करने के बाद ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आपका ऑर्डर, ये ऑर्डर्स वाली स्क्रीन, ये यहाँ पे ऑर्डर्स में आ चुका होगा इस तरह से, जिसमें यूजर नेम और AMG ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट आईडी, पेपाल आईडी, मार्केट, और कब ऑर्डर क्रिएट हुआ, और उसका स्टेटस क्या है, ऑर्डर होगा यहाँ पे स्टेटस, तो सारा शो हो रहा होगा, ठीक है। जब आपका ये ऑर्डर हो चुका होगा, तो उसके बाद 5 से 7 दिन के बाद आप बायर को मैसेज कर देंगे कि आपने इसके ऑर्डर, आपको रिसीव जब हो जाए प्रोडक्ट, तो उसके 5 दिन के बाद आपने एक 5 स्टार रिव्यू देना है। और वो 5 स्टार रिव्यू किस तरह का होगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे एक बायर ने 5 स्टार रिव्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये जिसमें 5 स्टार है, कुछ उसने, ये इमेज रिव्यू है, टेक्स्ट विद इमेज, उसने इमेज भी दी हुई है प्रोडक्ट की, और उसने साथ कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है उसका, ठीक है। तो ये जब हमारा बायर हमें 5 या 7 दिन के बाद, क्योंकि वो 5 दिन के बाद जब रिव्यू देगा, डिलीवरी होने के, प्रोडक्ट डिलीवर होने के 5 दिन के बाद रिव्यू आपने लेना है, फौरी रिव्यू नहीं लेना, क्योंकि वो Amazon डिटेक्ट कर लेता है, और आपके बायर को भी मसला बनेगा, आपके सेलर को भी मसला बनेगा फौरी रिव्यू लेने से, ठीक है।
तो हमने काम ऐसे करना है कि अमेजोन को ये चीज़ें डिटेक्ट ना कर सके, पता ना चले उसे, जितनी हम कोशिश कर सकें कि उसे पता ना चले उतनी कोशिश करनी है, ठीक है। तो जब आपके पास ये रिव्यू आ जाएगा तो आप यहाँ पे अपलोड फाइल में जाके वो ऑर्डर निकाल के अपलोड फाइल में जाके रिव्यू अपलोड कर देंगे, और यहाँ से ये एडिट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा, एडिट पे क्लिक करके ये रिव्यूड कर देंगे, इसका स्टेटस रिव्यूड कर देंगे, और वो मैं आपको बता दूंगा, या वैसे भी इनकी ट्रेनिंग गाइड्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद, यानी ये जो सेलर है वो 72 घंटे का टाइम रिक्वायर करते हैं। 72 घंटे में वो लोग जैसे कि ये एक रिव्यू हुआ था, इसका वो उन्होंने रिफंड कर दिया, ये रिफंड का स्क्रीनशॉट है, इतने पे कर दिए, इस अकाउंट को पे कर दिए, ठीक है।